नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव सेशन के साइंस और टेक्नोलॉजी का यह विशेष सेशन टिश्यू पर लेकर के बच्चों आपके सामने। बच्चों एमसीक्यू का सेशन टिश्यू पर आज दूसरा है। दूसरे सेशन पर आज हम 12 सवाल लेकर के डिस्कशन के साथ आपके सामने। ये टिश्यू पर सवाल थ्योरेटिकल डिस्कशन में 11 वीडियो थ्योरेटिकल डिस्कशन के इसके पहले हमारे YouTube चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो मिल जाएगा। यदि आपने वो 11 वीडियो पढ़ लिए हैं तो निश्चित रूप से ये सवाल बनेंगे, और यदि आपने वो वीडियो नहीं पढ़े तो उनको पढ़ लीजिए और फिर सवालों को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल सवालों का जो पैटर्न है तो साधारण सा नहीं है। कोई भी परीक्षा हो, नीट हो, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, पीएनएसटी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सवाल कठिन ही आएंगे। और सवाल कठिन का मतलब ये है कि पूछने का जो तरीका होगा एग्जामिनर का वो सीधा नहीं होगा, घुमा करके सवाल आपसे पूछेगा। पूछेगा थ्योरी से ही, पर जब आपकी थ्योरी मजबूत होगी तभी आप सवाल को कर पाएंगे। बच्चों सेशन को लाइक करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चले सेशन की ओर, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देने से पहले आपको बता दें कि प्रश्न जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। दोनों भाषा में हम आपको पढ़ करके प्रश्न को समझाएंगे। आपका काम सिर्फ ये है कि जब हम हिंदी पढ़ रहे हों तो अंग्रेजी वाले बच्चे उसको पढ़ करके और उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, और जब हम अंग्रेजी पढ़ रहे हों तो हिंदी वाले बच्चे उतने ही समय में कमेंट बॉक्स का उपयोग करें और लिखें जवाब, क्योंकि ठीक उस प्रश्न के बाद उसका उत्तर हम बताएंगे। क्यों उसका उत्तर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये पूरा डिस्कशन भी उसी समय कर देंगे। तो बच्चों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। Cells with evenly thickened, hard lignified balls are seen in. Option A is sclerenchyma. Option B is chlorenchyma. Option E is striated muscle cells. And D is parenchyma. इसी सवाल की हिंदी सुन लीजिए। समान रूप से मोटी हो, कठोर और लिग्निफाइड दीवारों वाली कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं या किस में देखी जाती हैं? क्या वो स्क्लेरेंकाइमा है, क्या वो कोलेनकाइमा है, क्या वो धारीदार मांसपेशी की कोशिकाएं हैं, और क्या वो पैरेंकाइमा है? ध्यान रखिएगा कि इसमें जब भी आप उत्तर करने जाएं तो जो रासायनिक पदार्थ मिल रहा है उस पर अपनी नजर बनाएं। यह सवाल नेट का आपके सामने है सवाल सरल, लेकिन यदि आपने उस रासायनिक पदार्थ को पहचान लिया तो उत्तर आपसे बन जाए। तो बच्चों कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए और हमें बताइए कि इसका उत्तर ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है। और जैसे ही आपका उत्तर आ जाएगा वैसे हम आपको सही जवाब डिस्कशन के साथ बता देंगे। अब उत्तर आया जो भी। अच्छा, जब आप सेशन पर लाइव हो तो उत्तर जरूर करें। उत्तर इसलिए करें कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमने जो पढ़ाया है क्या आपने उसको पढ़ा, क्या उसको समझा। बच्चों समान रूप से मोटी, कठोर, लिग्निफाइड दीवालों वाली कोशिकाएं सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती हैं? जिसमें लिग्निन हो। लिग्निन ठोस होता है, कठोर होता है, और यह किसकी विशेषता है? हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन में आपको समझाया है। सेल्स विथ इवेनली थिकेंड हार्ड लिग्निफाइड balls आर सीन इन स्क्लेरेंकाइमा। नारियल का उदाहरण हमने आपको बताया था। नारियल का जो ऊपर का कवच होता है उसकी विशेषता बताई थी, और ये चित्र आपके सामने रखा था
इसलिए सही जवाब होगा स्क्लेरेंकाइमा। और स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाएं जो होती हैं वो मोटी होती है। ये देखिए मोटी कोशिका। यदि इसका लंबवत सेक्शन काटते हैं तो ऐसी मोटी कोशिका होती है। एक और विशेषता होती है कि इस मोटी कोशिका के कारण, मोटी कोशिका भित्ति के कारण, इसकी जो अंदर की गुहा होती है, अंदर की जो कैविटी होती है वो छोटी। ट्रांसवर्स सेक्शन भी देखो, ये जो कैविटी होती है ये आकार में छोटी हो जाती है। क्यों? कि यहां लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और जहां भी लिग्निन का डिपोजिशन होगा वहां पर ठोस कठोर चीजें बन जाएंगी। और यही स्क्लेरेंकाइमा की विशेषता है। और ये स्क्लेरेंकाइमा की विशेषता जब हम आपको टिश्यू पढ़ा रहे थे सेशन के समय चित्र बना करके उदाहरण के साथ हमने आपको समझाया। तो पहले सवाल का सही जवाब होगा बच्चों स्क्लेरेंकाइमा। बच्चों दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। द शेप ऑफ स्ट्रिएटेड मसल सेल्स इच। फिर से सुनिएगा सवाल। द शेप ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स इच ए cylindrical, B spindle shaped, C elongated with tapering ends and D is spherical। धारीदार मांसपेशी कोशिकाओं का आकार होता है, क्या वो बेलनाकार है, क्या वो धुरी के आकार की हैं, क्या वो पतले सिरों के साथ लंबी में है, क्या वो गोलाकार है। आप याद करिएगा कि वो मांसपेशी को चित्र बना करके, चित्र दिखा करके हमने आपको पढ़ाया और वो पेशियों के प्रकार भी बताए। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तो भी लिखिए, अंग्रेजी माध्यम के हैं तो प्रश्न का क्रमांक लिखिए, उसके आगे जवाब लिखिए और जैसे ही आपका जवाब आ जाएगा उसके ठीक बाद हम उसका डिस्कशन देंगे। आप देखिए क्या वो सवाल आपसे बन पाया। एमपीएसआई ने, पीएनएसटी ने यह सवाल पूछा कि धारीदार मांसपेशियों का आकार होता कैसे, और इसका सही जवाब बच्चों सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार होता है। यानी ये इसका सही जवाब है। कैसे? तीन प्रकार की पेशी हमने स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ये जो पेशी थी स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल, इसमें पट्टी दिख रही है, ध्यान से देखो ये पट्टी ऐसे ऐसे। कार्डियक मसल में भी पट्टी दिख रही है, लेकिन एक मसल ऐसी है जिसमें कोई पट्टी नहीं है लेकिन इसके किनारे जो है पॉइंटेड है। बाकी के किनारे ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कुंद हैं पाइप जैसे। और पाइप जैसे हैं तो ये पाइप ऐसा होता है, पाइप तो आप जानते हो ये ऐसा पाइप होता है। ये देखो, जिसमें रेखा पाई जाती है, जिसमें लाइनें दिखती हैं, ऐसी धारीदार द शेप ऑफ स्ट्रिएटेड यानी रेखित पेशी का आकार जो है बेलनाकार होता है। इस चित्र से साबित इसी से के साथ जुड़ा हुआ सवाल पीएससी ने पूछा था कि स्केलेटल मसल ऐच्छिक होती है कि अनैच्छिक होती है, वॉलंटरी होती है कि इनवॉलंटरी होती है। तो स्वाभाविक रूप से जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती हैं सब हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, जबकि ये धारीदार मसल, धारी यहां भी दिख रही है, लेकिन ये हमारी इच्छा के विपरीत काम करती है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, क्योंकि हार्ट की जो दीवार होती है कार्डियक मसल, और ये स्मूथ मसल्स या चिकनी मसल्स जो होती हैं ये बिल्कुल अनैच्छिक होती हैं। ये उन अंगों में पाई जाती हैं जहां हमारा कंट्रोल नहीं। बच्चों इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और दूसरे सवाल का सही जवाब होगा बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल।
बच्चों तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब इस सवाल को संरचना के आधार पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। पूछने का तरीका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तरीका अलग था। हमने आपके लिए इस तरीके को थोड़ा सरल किया है, ज्यादा सरल नहीं किया, थोड़ा तरीका सरल किया कि द टिश्यू कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिन वॉल्ड पॉलीहेड्रल सेल। आप जानते हो कि ऊतक जो होता है यह कोशिकाओं का एक समूह है। उसमें कह रहा है कि एक कोशिका जो बहुफलकी यानी पॉलीहेड्रल संरचना में दिखाई दे। पॉलीहेड्रल का चित्र बनाए, पॉलीहेड्रल ये देख रहे हो, ये गणित वाले ज्यादा इस पॉलीहेड्रल को समझेंगे। बहुफलकी जिसमें फलक बहुत सारे दिखते हो, जैसे फुटबॉल वॉलीबॉल की गेंद में जो सिला होता है उसमें फलक कई दिखते हैं। बहुफलकी ये कोशिका किसमें पाई जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या वो कोलेनकाइमा है, क्या वो पैरेनकाइमा है, क्या वो स्क्लेरेनकाइमा है, या क्या वो स्ट्रिएटेड मसल है? ऊतक जीवित पतली दीवार वाली बहुफलकीय कोशिका, ऐसा ऊतक हो जिसकी कोशिकाएं जीवित हों, पतली दीवार वाली हों और बहुत सारे फलकों वाली हों, वो कौन सा ऊतक होगा? क्या वो कोलेनकाइमा होगा, क्या वो पैरेनकाइमा होगा, क्या वो स्क्लेरेनकाइमा होगा, क्या धारीदार मांसपेशी होगी? सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजिए हमें, और जब तक जवाब नहीं आएगा तो अगला उत्तर हम बताएंगे नहीं, इसलिए जवाब जरूर भेजिए। कई दिन से हम कह रहे हैं कि आप सेशन को जितने 11 के 11 वीडियो हैं सारे के सारे वीडियो पढ़िए और फिर इन सवालों को करिए। तीसरे सवाल का सही जवाब होगा पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा इसका सही जवाब। पैरेनकाइमा इसलिए सही जवाब होगा, इसको हिंदी में मृदुतक कहते हैं। मृदुतक का जब हमने चित्र आपको पढ़ाया था, पैरेनकाइमा जब आपको पढ़ाया था, तो संरचना बनाते समय ये संरचना हमने बनाई थी, ये भी बनाया था। और यदि आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसा करके, यहां तो सामान्य रूप से देखने में कुछ ऐसा दिख रहा हो, ये कहलाते हैं इसके फलक। देख रहे हो, ये कहलाते हैं इसके फलक। जितने सामने से दिख रहे हो, अलग अलग टुकड़ों में जितने से एरिया दिख रही हो, वही फलक। यदि इस कोशिका को ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि ये भी है, 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 बीच में नाभिक है, और ये कोशिकाएं फलकीय रचना में दिखाई देती हैं, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, खाली स्थान भी दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, ये खाली स्थान, ये खाली स्थान, ये खाली स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस भी दिखाई देते हैं, और ये रचना पैरेनकाइमा। यानी इसका सही जवाब होगा बी, द टिश्यू कंपोज्ड ऑफ द लिविंग थिन वॉल्ड पॉलीहेड्रल सेल। कितनी गहराई में ले जाकर के सवाल पूछा। उसने सोचा था कि यदि पैरेनकाइमा की विशेषता पूछेंगे, पैरेनकाइमा का कार्य पूछेंगे, बच्चे को पता होगा, उसने कोशिका की संरचना की विशेषता पूछ दी। तो बच्चों पढ़ते समय इसका ध्यान रखना कि जब पढ़ो गहराई से पढ़ो, तभी आपसे जवाब। तो तीसरे सवाल का सही जवाब होगा पैरेनकाइमा यानी बी। बच्चों चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड। कई बार सेशन के दौरान इस टिश्यू की बात हमने की है, उदाहरण के साथ बात की है कि एक ऐसा ऊतक जो हवा का संग्रहण करता हो, वायु से जुड़ा हो। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां पाया जाता है? ए बिटवीन स्किन एंड मसल, B around blood cell, C around nerve and bone marrow, and D all of these. एरियोलर संयोजी ऊतक पाया जाता है
ए ऑप्शन में त्वचा और मांसपेशियों के बीच, बी रक्त वाहिका के आसपास, नसों और अस्थि मज्जा के आसपास, सी और डी ऑप्शन में क्या ये सभी उत्तर सही हैं? अब सोचिए उसका काम यदि आपको आता होगा एरियोलर टिश्यू का, तभी उत्तर कर पाओ। क्या काम करता है ये अभी जो लास्ट के सेशन हुए हैं हमारे 10वां या 11वां सेशन, उसी में हमने एरियोलर टिश्यू की व्याख्या की है। यदि आपको काम याद आ जाएगा तो उत्तर आप फट से करें। तो चौथे सवाल पर जब हम डिस्कशन पर आपको ले चले, आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में भेजिए जरूर, और जब तक भेजेंगे नहीं हम 5वां सवाल दिखाएंगे नहीं। तो चौथे सवाल का सही जवाब होगा बिटवीन द स्किन एंड मसल। आप जानते हो कि इसका काम क्या है, इसीलिए हमने इस स्लाइड में व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू, यूपीएससी ने आंसर राइटिंग करवाई थी फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू पर, इसीलिए ये चारों पॉइंट हमने लिखा और लिख दिया है। आपको ऐसी आंसर राइटिंग लिखनी चाहिए। एरियोलर टिश्यू का पहले तो ये समझ लो कि यह त्वचा और पेशी के बीच में है। यह त्वचा हो गई ऊपर वाली, इसके नीचे पेशी लगी है, त्वचा और पेशी के बीच में ये ऊतक लगा। मान लीजिए आपके शरीर में कोई आक्रमण होता है, कोई धक्का मारता है, कोई हथौड़ी मारता है, यदि बीच में हवा भरी है, बीच में तरल पदार्थ भरा है, तो हथौड़े वाली जो चोट है, वो चोट आपके आंतरिक अंगों में या हड्डियों तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ चोट की जो तीव्रता है, वो बीच वाला ऊतक जिसमें पानी भरा है अथवा हवा भरी है, वो ग्रहण कर लेगा, वहां तक हड्डी तक कम चोट। हमने लिखा इट एक्ट एज सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स लेइंग द बॉडी। हमारे शरीर की गुहा में जितने अंग हैं, उनको सबको सुरक्षित करने का, सबको पैक करने का की जिम्मेदारी एरियोलर की। क्यों? कि उसको सुरक्षित करना है। जैसे हार्ट को पैकिंग करेगा तो एरियोलर करेगा, फेफड़े को पैक करेगा एरियोलर करेगा, जितने भी हमारे कोमल अंग हैं सबको सुरक्षित करने का काम इसी का। इसके अलावा ये तो हो गया, इसके अलावा एरियोलर टिश्यू यदि हम किसी घटना या दुर्घटना के शिकार होते हैं, कोई ऊतक टूटता है, तो उसको रिपेयर करने की भी जिम्मेदारी इसी की। पढ़ा चुके हैं, यदि आपने वीडियो पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो आपसे सवाल बनेगा, नहीं पढ़े होंगे तो कभी नहीं बनेगा। इट आल्सो हेल्प इन कम्बैटिंग हॉरिजन टॉक्सिन। एक और काम है, कोई भी हानिकारक पदार्थ जब त्वचा से अंदर शरीर में घुसने की कोशिश करता है, और जैसे ही उस ऊतक के पास ये खबर पहुंचती है कि विषैला पदार्थ जो शरीर के लिए नुकसानदेह है, तुरंत एक विषैला पदार्थ ये अंदर से निकाल करके उसको मारने की जिम्मेदारी इसी ऊतक की। और एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी करता है, इट फिक्स स्किन टू अंडरलिंग मसल। पेशियों के नीचे जो स्किन है, स्किन और मसल्स का जो कनेक्शन है, उनको फिक्स रखने का, इधर उधर ना खिसके, उनको फिक्स रखने का, टाइट रखने का काम इसी का। तो यदि आंसर राइटिंग में आ जाए तो आप बेहतरीन आंसर राइटिंग इस पर लिखिएगा, फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में 4 फंक्शन याद रखिएगा, इनको क्रम से या तो पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, या पॉइंट वाइज ना लिख पाए तो लाइन पर इनको स्टेप बाय स्टेप। एरियोलर टिश्यू में गैप होगा, ये देखिए, ये एक तरल पदार्थ है जिसमें सारी कोशिकाएं हैं, सारी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी नहीं है, चाहे वो मैक्रोफोइस, ये भी पढ़ाया है हमने, चाहे ये प्रोटोब्लास्ट हो, फाइब्रोब्लास्ट सेल हो, ये पढ़ाया है, कोलेजन फाइबर ये हो, सारे के सारे एक दूसरे से सटी नहीं है, उनके बीच में
खाली स्थान। देख रहे हो जहां लाल लाल कर रहे हैं ये सब खाली स्थान, और जितने खाली स्थान है सब एरियोलर खाली स्थान वाले ऊतक के लक्षण। तो एरियोलर टिश्यू यही काम करता है, हमको बाहरी आक्रमणों से हमारी सुरक्षा करता है। पाया कहाँ जाता है? स्किन और पेशी के बीच में, यानी त्वचा और पेशियों के बीच में। यानी इसका सही जवाब होगा ए, त्वचा और मांसपेशियों के बीच। बच्चों 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। कोनों पर मोटी, इंड की बात कर रहे हैं, कोनों पर मोटी दीवारों और गैर लिग्निफाइड, मतलब लिग्निन ना हो, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। गैर लिग्निफाइड कोशिका दीवारों वाली पादप कोशिकाएं देखी जाती हैं। ये ऑप्शन बताइएगा, क्या वो पैरेन्काइमा है, क्या वो कोलेनकाइमा है, क्या वो एरेनकाइमा है, और क्या एपिडर्मल सेल है या एपिडर्मल कोशिका है। अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। प्लांट सेल्स विद थिकेंड बॉल और एट कॉर्नर्स आर एंड नॉन लिग्निफाइड सेल वॉल आर सीन इन पैरेन्काइमा, बी कोलेनकाइमा, सी एरेनकाइमा एंड डी एपिडर्मल सेल। सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजिए। सही जवाब हम देखेंगे, उसके बाद ही आपको उत्तर दिखाएंगे। तो बच्चों 5वें सवाल का सही जवाब आपको बताना है। क्या वो पैरेन्काइमा है, क्या वो कोलेनकाइमा है, क्या वो एरेनकाइमा है, क्या वो एपिडर्मल सेल है जिसमें लिग्निन ना हो। इसका ध्यान रखते हुए जवाब को कीजिएगा। और 5वें सवाल का सही जवाब होगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा एक ऐसा ऊतक है जिसमें लिग्निन नहीं। समझ गए? लेकिन इसकी दीवारें मोटी होती है। लेकिन मोटी दीवार का कारण क्या होता है, इस बात को नीट ने पूछा। उसका कारण होता है पेक्टिन। इसको भी टिक किया। लिग्निन नहीं होता, दीवार मोटी होती है, और इसकी जिम्मेदारी पेक्टिन इसमें होता है, कोलेनकाइमा में। संरचना हम आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन में पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, समझा चुके हैं। यह है इसकी सेल वॉल। सेल वॉल में बीचों बीच ये रिक्तिका इतनी बड़ी बन जाती है कि नाभिक किनारे खिसक जाता है। नाभिक वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म किनारे हो गया। और ये मोटी दीवार जो होती है वो लिग्निफाइड नहीं होती, लिग्निन की नहीं होती, तो किसकी होती है? याद रखिएगा, पेक्टिन की। यानी 5वें सवाल का सही जवाब होगा बी, बी यानी कोलन। बच्चों 6वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रत्येक न्यूरॉन में, ये भी पढ़ा है, चित्र बनाकर समझाया है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा भाग होता है जिसे कहा जाता है, डेंड्राइट कहोगे, अक्ष तंतु कहोगे, कोशिका का शरीर कहोगे, कि साइटोप्लाज्म। विज्ञान का सॉरी न्यूरॉन का चित्र याद कर लो। ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट, कॉल्ड एक्सॉन, कॉल्ड सेल बॉडी, या कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजिए। हम जाने तो कितने जानकार हो। पढ़ाने के बाद आपसे जवाब बनता है कि नहीं बनता, और इसका सही जवाब होगा बच्चों एक्शन। याद करो, एक रचना ये बताई थी और इसको कहा था ये जो रचना है वो सेल बॉडी, ये सेल बॉडी। सेल बॉडी शाखाओं में बट गई थी जिसको हमने डेंड्राइट कहा था। फिर डेंड्राइट के बाद यहां से लेकर के एक लंबी रचना निकली थी, और ऑब्जेक्टिव में इसी लंबी रचना को पूछा गया। फिर से देख लो सवाल। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा भाग होता है जिसे कहा जाता है, यानी वो लंबा भाग क्या होगा? यानी इसका सही जवाब होगा बी, एक्सा, यानी अक्षतंत्र। देख लो ये सबसे लंबा, बाकी तो शाखान्वित है।
और ये सबसे लंबा जो होता है, ये जिन कोशिकाओं से माला के आकार के गूंथते हैं, ये कोशिकाएं कहलाती हैं श्वान सेल। और जहां जहां पर ये माला गुथ करके सिकुड़ता है, वहां पर नोड ऑफ रेनबियर होता है। इसको चारों तरफ से घेरते घेरते हुए माइलिन शीथ होती है। कुछ में माइलिन पाई जाती है, कुछ में माइलिन नहीं पाई जाती। जब इसका पार्ट 3 लाएंगे तो यहां से भी सवाल पूछेंगे। सवाल कठिन हो सकते हैं, पर सवाल आएंगे, ऐसा ये ध्यान, खासकर पीएनएसटी वाले बच्चे। तो न्यूरॉन की ये संरचना को याद कर लीजिए। इसमें सबसे लंबी रचना हमने पूछी थी, सबसे लंबी रचना एक्सॉन होती है, यानी छठवें सवाल का बी उत्तर सही हो। बच्चों, 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। एक लिस्ट हम दे रहे हैं आपको, विभिन्न प्रकार की जो पेशियां पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर। दैट इज स्मूथ, दैट इज स्ट्रिएटेड, दैट इज कार्डियक, दैट इज स्केलेटल। Which of above mentioned muscles are termed involuntary? अनैच्छिक पेशियों का समूह कौन सा है? ए पर लिखा फर्स्ट एंड सेकंड, बी पर लिखा फर्स्ट एंड थर्ड, सी पर लिखा सेकंड एंड थर्ड, डी पर लिखा सेकंड एंड फोर्थ। हिंदी में देखिए, मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों की सूची नीचे दी गई। चिकनी, धारीदार, हृदय संबंधी या कंकाली। इसमें से आपको अनैच्छिक पेशी का जोड़ा बताना है। ए इसका उत्तर सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही। सही जवाब कमेंट सेक्शन में जल्दी से किया करिए। सोचने में पढ़ तो हम ही दे रहे हैं। सही जवाब कौन सा है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। और बच्चों, 7वें सवाल का सही जवाब होगा, अनैच्छिक बताना है, और सही जवाब होगा बी। बी यानी पहला और तीसरा, यानी चिकनी अनैच्छिक बताना है। अभी उधर हमने डिस्कशन किया है, अनैच्छिक होगी तो चिकनी होगी और कार्डियक होगी, या तो स्मूथ और कार्डियक। क्या आप हृदय की पेशी पर कंट्रोल करते हो? नहीं करते। क्या आप जब चिकनी पेशी आपके पेट के आंतों में लगती है, उस समय डाइजेशन की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हो? नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पहला और तीसरा, यानी बी। बी इसका सही जवाब। बच्चों, 8वां सवाल पूछे उसके पहले इस चित्र को समझा दें कि कार्डियक मसल सेल्स आर लोकेटेड इन द बॉल ऑफ द हार्ट। कार्डियक मसल को हमने विस्तार से फिर यहां लिखा, फिर हार्ट में ये लगी होती। हार्ट के लिए अलग से सारे साधन हैं, क्योंकि उसको 24 घंटे काम करना होता है, 24 घंटे पंप करना होता है, तो भगवान ने उसका अलग से ही सिस्टम कर दिया है। लो भाई, मसल ले लो, थको नहीं। उसके पास जो मसल होती है वो कार्डियक मसल होती है। कार्डियक मसल रेखित होती है, और नियम के अनुसार रेखित जो होती है वो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है। इसीलिए हमने लिख दिया कि एपियर स्ट्राइप्ड, देखने में तो स्ट्राइप्ड है, एंड आर अंडर इनवॉलेंटरी कंट्रोल, लेकिन इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। तो किसके हाथ में है? ये स्वाभाविक प्रक्रिया में चलता रहता है, एक रिदम में चलता है। स्मूथ मसल्स फाइबर आर लोकेटेड इन द बॉल ऑफ हाइलो विसरल। जितने भी हमारे शरीर में पाइप के आकार की रचनाएं होंगी, गड्ढे वाली रचनाएं होंगी, सब में, चाहे वो लीवर हो, पेनक्रियाज हो, आंत हो, सब में स्मूथ मसल ही पाई, इंडिपेंडेंट ऑफ वन विल, नॉट बाई वन चॉइस। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मर्जी नहीं चलेगी, इन्हीं पेशियों की मर्जी चलेगी। हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद या तो सो जाते हैं या कोई काम करते हैं। जब हम काम करते होते हैं तो हमारा कंट्रोल भोजन के पाचन पर कतई नहीं होता। वो भोजन इसके नीचे गया है तो अब पचेगा ही। बच्चों, 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रकाश और अंधेरे बैंड देखे जा सकते। दो तरह के बैंड पेशियों में पाए जाते हैं। यहां जो आप देख रहे हो, ये बैंड ऐसे ऐसे धारी दिख रही है, बीच बीच में धारियों के बीच में गैप है।
तो एक गाढ़ा बैंड दिख रहा है, एक हल्का बैंड दिख रहा है, बस उसी को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा। प्रकाश और अंधेरे बैंड देखे जा सकते हैं कंकालीय पेशी में, चिकनी पेशी में, धारीदार पेशी में, कि ए और सी। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक अंग्रेजी में हम इसको पढ़ते हैं कि लाइट एंड डार्क बैंड्स कैन बी सीन इन ए स्केलेटल मसल, इन ए स्मूथ मसल, इन कार्डियक मसल एंड बोथ ए एंड सी। बच्चों इसका सही जवाब होगा बोथ ए एंड सी। ए में कंकाल की पेशी और सी का मतलब धारीदार पेशी यानी कार्डियक पेशी। अब इसमें कोई नई बात नहीं थी, प्रश्न सरल था। हम पीछे आते हैं और देख लीजिए ये कार्डियक मसल है जो हार्ट की दीवार पर लगती है। और फिर थोड़ा और पहले चलते हैं, एक चित्र और आया था जहां उसने, ये देखो ये स्केलेटल मसल, यहां भी धारी लगी हुई। यही सवाल उसने पूछा था कि धारीदार किस किस में मसल होती है। इसका जवाब मिल गया आपको 8वें सवाल पर। प्रकाश और अंधेरे का बैंड, मतलब एक जो डार्क दिख रहा है वो अंधेरे का हो गया, और जहां पर बैंड नहीं दिख रहा हो वो प्रकाश का बैंड हो गया। तो डार्क और प्रकाश का बैंड किस में दिखेगा? बोथ ए और सी दोनों में दिखाई देता है। ये जो पट्टी के बाद ये वाला जो एरिया है ये देख लो, ये लाइट बैंड, ये देख लो यहाँ ऐसे ऐसे दिखता है। इसको इसी ढंग से देख लेना, सरल सा है, इसको हाथ से बना दिया है पेंसिल से। इसको भी बच्चों 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा तब जवाब करिएगा। गलत बताना है, गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पौधों में कुछ ऊतक अपने पूरे जीवन काल में विभाजित होते हैं। दूसरा है पौधों की तुलना में जानवरों में अधिक मृत मृत ऊतक होते हैं। ये सारी चीजें हमने अपने वीडियो में बोली है, लिखाई है, लिखा हुआ है। यदि आपने वीडियो 11 के 11 वीडियो पढ़े होंगे तो उत्तर बनेगा। जानवरों में कोशिकाएं पौधों की तुलना में अधिक समान होती हैं। और डी दिया है जानवरों में विभाजित और गैर विभाजित क्षेत्रों का कोई सीमांकन ही नहीं, मतलब अलग अलग से बटी नहीं। गलत स्टेटमेंट ढूंढना, गलत कौन सा है, ए बी सी या डी। अंग्रेजी पढ़ दें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सम टिश्यूज इन प्लांट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। एनिमल्स हैव मोर डेड टिश्यू एज कंपेयर टू प्लांट। ये लाइन हमको याद आ रहा है, हमने बोली है। सेल्स इन एनिमल्स आर मोर यूनिफॉर्म एज कंपेयर टू प्लांट। And D, there is no demarcation of dividing and non-dividing region in। सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजिए, जल्दी भेजिए, और जैसे ही आपका जवाब आएगा हम आपको उत्तर बता देंगे। और बच्चों 9वें सवाल का सही जवाब होगा सी, सी यानी जानवरों में कोशिकाएं पौधों की तुलना में अधिक समान होती है, जबकि पौधों में समानता कोशिकाओं की ज्यादा होती है, जानवरों में अधिक असमानता होती है। यही स्टेटमेंट, बाकी ए बी और डी ये तीनों सही हैं, सिर्फ सी भर गलत है। यानी ये देखो पौधों की ये जंतु असमानता किसमें दिख रही है? बच्चों 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। स्क्लेरन काइमा की विशेषता है, ए ऑप्शन दे रही, अत्यधिक मोटी दीवारों वाली जीवित कोशिकाएं, पतली दीवारों वाली जीवित कोशिकाएं, और सी पतली दीवारों वाली मृत कोशिकाएं, और डी मोटी दीवारों वाली मृत कोशिकाएं। स्क्लेरेनकाइमा की विशेषता बताना है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा इज लिविंग सेल विथ हाईली थिकन्ड balls, living cell with thin balls, dead cells with thin balls, dead cell with thickened balls। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। स्क्लेरेनकाइमा की यदि विशेषता आपने पढ़ी हो तो बताइए।
सही जवाब क्या होगा? ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है? बच्चों इसका सही जवाब होगा डेड सेल्स विथ थिक है। मरी हुई कोशिका होगी और मोटी होगी, क्योंकि ये कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं। अब बूढ़ी होकर के सिर्फ भोजन का संग्रहण कर लेती हैं, मोटी हो जाती हैं और मृत हो जाती हैं। हमने लिखा द स्क्लेरेंकाइमा इज कॉल्ड द डेड टिश्यू बिकॉज इट लैक प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें विभाजन की क्षमता नहीं रह जाती, यानी आप चाहो कि इसमें विभाजन होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण हो, ऐसा कभी नहीं होगा। which do not elongate during the cell। ये देखो, कहीं स्पेस नहीं, भोजन ले लिया, विभाजन करना नहीं है, स्टोर कर लिया, और ये स्क्लेरेंकाइमा ही पौधे में जड़ता लाता है, पौधे में ताकत लाता है। बच्चों 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पैरेन्काइमा ऊतक की एक विशेषता नहीं है? आजकल ऐसा पैटर्न हो गया है सवालों को पूछने का। जब हम क्लास को बना रहे थे, तो जब सारे पेपर देख रहे तो एमपीएसआई ने एक यही सवाल पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा पैरेन्काइमा ऊतक की विशेषता नहीं है? अब पैरेन्काइमा हम पूरा याद कर लें, तब तो हमको पता लगेगा कि ये पैरेन्काइमा की विशेषताएं नहीं है। क्या उसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली होती हैं? क्या कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती हैं? प्रत्येक कोशिका में एक बड़ी एकल रेतिका मौजूद होती है। बड़ी कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थानों के स्थान एक साथ रखा जाता है। अंग्रेजी पढ़ने which one of the following is not a characteristic feature of parenchyma tissue? A. Cell are thin walled. Cells are thick. Thin और thick याद रखें, thin माने पतला, thick माने मोटा। Thick at the corners. A large single vacuole is present in each cell. Large cell are placed together with the intercellular space। अभी पढ़ा है, पैरेन्काइमा का चित्र अभी दिखाया है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, और जैसे ही आपका जवाब आएगा हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। और इसका सही जवाब था सेल्स आर थिक एट द कॉर्नर। गलत, ऊतक की विशेषता नहीं है, पैरेन्काइमा में ये विशेषता नहीं होती। कौन सी नहीं होती? बी नहीं होती, कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती। मोटी कब होती हैं? या तो पेक्टिन हो या लिग्निन भरा, यहां तो है। तो ये था 11वां सवाल। बच्चों आज के सेशन का अब अंतिम सवाल, अंतिम सवाल पर चले, इसका डिस्कशन पढ़ के आपको सुना दें कि पैरेन्काइमा इन प्लांट्स टिश्यू टिपिकली कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। जिंदा कोशिकाओं का समूह होगा, पतली दीवारें होंगी, अनस्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर एडॉप्टेबल फॉर डिफरेंशिएशन टू वेरियस फंक्शन। इन कोशिकाओं का कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं होता, कोई भी काम आ गया सारी के सारे कामों को इन्हीं को भेजा। थिन प्राइमरी balls are capable to serving a structural support। क्योंकि इसकी दीवारें पतली होती हैं और जरूरत पड़ जाए कि बहुत तेज से तूफान आ गया तो पेड़ को गिरने से, टूटने से बचाने का काम भी पैरेन्काइमा का होता है। बच्चों आज के सेशन का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन। एक छात्र को, ध्यान से सुनना सवाल को, एक छात्र को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के बाद तंत्रिका कोशिका की विशेषता लिखने के लिए कहा गया। सही फीचर तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका उधर दिखाया, अभी दिखाया कि एक ज्ञान उसमें सबसे लंबा है। सही फीचर क्या होगा? एक कोशिका शरीर जिसके सिरे पर शाखित साइटोप्लाज्मिक विस्तार होता है और दूसरे सिरे पर एक लंबा प्रक्षेपण होता है। लोब वाले केंद्रक वाली अंडाकार कोशिकाएं होती हैं। मैट्रिक्स में तैरती हुई ढीली पैक कोशिकाएं होती हैं, या बैंड के साथ धुरी के आकार की कोशिकाएं। बच्चों इसका अंग्रेजी अनुवाद भी कर दें। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए नर्व सेल आफ्टर viewing it under the microscope. What will be correct feature? A.
A cell body with branched cytoplasmic extensions at one end and a long projection at the other end. Oval cell with lobed nucleus, loosely packed cell floating in matrix. Spindle shaped cell. सही जवाब कीजिए और जब तक सही जवाब नहीं बताएंगे सही फीचर क्या होना चाहिए यहां पर गलत स्टेटमेंट ना बताना सही फीचर क्या होगा सही जवाब बताओ और एक काम और करना 12 सवाल में अपना नाम लिखना और नाम लिखने के बाद ये बताना कि 12 में से तुमने कितने सही किए कितने गलत किए इसके बाद अपने कमेंट को क्लास में लिखना ये हमको पता होनी चाहिए कि इस बच्चे ने इतना सवाल सही इसका सही जवाब होगा ए a cell body with branched cytoplasmic extension at the one end and a long projection at the other. एक सेल बॉडी हो अभी समझाया एक सेल बॉडी हो जिसके एक किनारे पर शाखाएं शाखाएं हो और दूसरे किनारे पर एक लंबा डंडा हो है ना जो शाखाएं होती हैं उसको डेंड्राइट कहा जाता है और जो डंडा होता है उसको एक्सॉन अब बच्चों 12 सवाल हुए अब आप अपना लेखा जोखा करके हमें बता दो आपसे कितने सवाल अभी तीसरा चरण भी तीसरा पार्ट भी इसका हम लाएं और तीसरा पार्ट लाएं उसके पहले जो हमारे थ्योरेटिकल डिस्कशन पर वीडियो हैं 10 या 11 वीडियोज हैं सारे वीडियोज पढ़ लो तभी सवाल करने आना अंदाजे में उत्तर मत मारो सवाल ऐसे ही है तो बच्चों आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया क्लास कैसी लगी सेशन कैसा रहा सवाल कैसे रहे ये सब कुछ लिखिएगा फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ नए सवाल पर तब तक के लिए बच्चों बाय बाय नमस्कार